जिसको नाम सुनते ही सबका दिमाग में एक ही नाम आएगा, अब्दुल करीम की स्टैम्प पेपर स्कैम। और इस स्कैम की वैल्यू था 30,000 करोड़ से ज्यादा है। तेलगी की पहली स्कैम कहानी, एक दिन तेलगी सऊदी अरबिया गया जॉब के लिए। और कुछ महीने साल के बाद भी 2001 में बेंगलुरु पुलिस इस स्कैम को पकड़ लिया। पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व था। आज आप और मैं जो डेली लाइफ के अंदर जो स्टैम्प पेपर यूज होता है, इसको शुरुआत कब हुआ था, क्यों हुआ था, और बात करेंगे एक ऐसा इंसान की जिसको नाम सुनते ही सबका दिमाग में एक ही नाम आएगा, अब्दुल करीम की स्टैम्प पेपर स्कैम। और इस स्कैम की वैल्यू था 30,000 करोड़ से ज्यादा है। चलिए इसकी कहानी जानते हैं। 1899 का इंडियन स्टैम्प एक्ट एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया था। जैसे आप और मैं सोचता है कैसे मनी आएगा, कैसे ही मनी आएगा, इस तरफ से गवर्नमेंट भी सोचा था कि कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब अर्निंग बढ़ेगा, तो एक टैक्स के रूप में एक अर्निंग का स्कोप। और इस एक्ट के बाद इंडिया में स्टैम्प पेपर मैंडेटरी हो गया। हर प्रॉपर्टी डील, जैसे एग्रीमेंट, बिजनेस डील, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट का अंदर स्टैम्प ड्यूटी मेंशन होने से ही वो डॉक्यूमेंट के लीगली वैलिड माना जाएगा। आज भी ये सिस्टम चल रहा है, सिर्फ डिफरेंस है इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट का जो स्टैम्प पेपर का प्राइस है वो अलग होता है, और इसी से स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बनते हैं। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टैम्प पेपर के साथ लिंक अब्दुल करीम तेलगी का जो कहानी है वेरी इंटरेस्टिंग है, पूरा एंड तो वीडियो देखिए। अब्दुल करीम का जन्म 1961 में एक गरीब परिवार के अंदर हुआ, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का बीच में, मतलब बॉर्डर के अंदर छोटा सा गांव खानापुर डिस्ट्रिक्ट बेलगावी में। और अर्ली स्टेज में तेलगी के फादर डेथ होने की वजह से तेलगी के फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचना पड़ा रेलवे स्टेशन का अंदर, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और साथ साथ बीकॉम का डिग्री भी हासिल। डिग्री लेने के बाद इधर उधर जॉब करने के लिए कोशिश किए, बट वहां से वो ऐसा कुछ सक्सेस नहीं मिला। तेलगी की पहली स्कैम कहानी, एक दिन तेलगी सऊदी अरबिया गया जॉब के लिए, और वहाँ पे कुछ दिन काम किया, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, और वहाँ पे नोटिस भी किया बहुत सारा चीज, और वहाँ से वापस आया फिर मुंबई। तो वहाँ पे क्या नोटिस किया, वहाँ पे नोटिस किया गल्फ कंट्री से बहुत ही अनएडुकेटेड पर्सन जॉब के लिए आ रहा था, लेकिन उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं होने से वजह से उसको जॉब मिलने का चांस बहुत ही कम हो जा रहा। तो ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करके तेलगी एक कंपनी ओपन की जिसको नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रैवल, और यहाँ से ही शुरुआत हुआ लोगों का भेजना, साथ साथ फेक डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट भी। इसी कारण की वजह से पहली बार तेलगी अरेस्ट हुआ। अभी सुनिए तेलगी का असली खेल क्या है। 1990 में स्टैम्प वेंडर की लाइसेंस मिली, और वहां पे माइंड में आया जो असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर सेल करना, और ज्यादा से ज्यादा सेल भी हो रहा था। और एक टाइम दिमाग में आया थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा था नकली और असली के साथ, बट वो भी सेटिंग करके जैसे इंडिया में स्टैम्प पेपर होता है सिमिलरली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू किया। साथ साथ ओवरऑल इंडिया के अंदर जो स्टेट है वहां पे सेल भी शुरू किया, और कुछ महीने साल के बाद भी 2001 में बेंगलुरु पुलिस इस स्कैम को पकड़ लिया।
और पूरा स्कैम का खुलासा हो गया 2002 से 2003 के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला और इस स्कैम के अंदर पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व था। कोर्ट ने तेलेगी को अलग अलग केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दी और करोड़ों रुपया का फाइन भी लगाया। हॉस्पिटल बेड पर अंत बहुत सालों से तेलेगी जेल के थकने के बाद बहुत सारा प्रेशर और टेंशन के वजह से तेलेगी को बहुत ही बीमार हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एड्स, इस टाइप का प्रॉब्लम हेल्थ के अंदर दिखाई दी। और 23 अक्टूबर 2017 में बेंगलोर विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर तेलेगी का मौत हो। और ये तेलेगी स्कैम ने सिखाया सिस्टम के अंदर लूपहोल होने से खतरनाक रिस्क होता है, इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। और इस इंसिडेंट की वजह से ई स्टैम्प पेपर रिवॉल्यूशन हुआ। और सबसे बड़ा लेसन, स्कैम कितना भी बड़ा हो उसका अंत बुरा ही होता है।